2 महीने का बैकअप रहता है। अगर कुछ हुआ समझो तो बैकअप। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से और खास करके सीसीटीवी कैमरा के आने से एक बार फिर हम लोग उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कोई भी घर से बाहर निकले, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए, हर जगह सीसीटीवी कैमरा, उसके अंदर जाने के रास्ते में और वहां से बाहर निकलने के रास्ते में सीसीटीवी कैमरा लगाना कंपलसरी है। और उसके बाद उसके पार्किंग प्लेस में आने और जाने दोनों के तरफ। इससे होगा कि पूरे लोग कि पब्लिक प्लेस में कब आए, कब गए, क्या करे, वो गाड़ी अनअटेंडेड था तो उसमें क्या हुआ, हर चीज का रिकॉर्डिंग भी रहेगा। तो इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पूरे कॉलोनी, वेस्ट जोन और पूरे हैदराबाद में एक सेफ्टी का माहौल रहेगा। ఈ సభకు విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, పుర ప్రముఖులు, పట్టణ భద్రత భాగస్వాములు అయినటువంటి వివిధ స్టేక్ హోల్డర్స్, టెక్నాలజీ పార్ట్నర్స్, షాపింగ్ కాంప్లెక్సెస్, మాల్స్, హోటల్స్, బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, టెంపుల్స్, మాస్, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఆర్టీసీ, రైల్వేస్, ఇలా అన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్, మెంబర్స్ ఆఫ్ ద మీడియా, మీ అందరికీ సుస్వాగతం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు, తెలంగాణ ప్రభుత్వము హైదరాబాద్ పట్టణాన్ని ఒక మహానగరంగా తీర్చిదిద్ది पब्लिक के लिए यह है कि सब एस्टेब्लिशमेंट्स के पास में ये सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए हम हैदराबाद की पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर, जिसको आप रिक्वायरमेंट देते हैं सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, अगर कोई कैमरा ना लगाए और किसी के पास कैमरे लगे भी हुए हैं मगर ख़राब हैं, काम नहीं कर रहे, ऐसे लोगों के लिए कोई एक्शन या एक्ट में है जो टाइम दिया जाता है, उस टाइम में सीसीटीवी कैमरास नहीं रखे तो क्या एक्शन लेना है, कर रहे हैं। हर एरिया में ये जो कैमरास हैं वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में बैठ के हम मालूम कर सकते हैं कौन सा कैमरा काम कर रहे हैं, कौन सा कैमरा काम नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग से पूरा मॉनिटरिंग हो जाएगा और जो भी कैमरा इंस्टॉल हो रहा है वो अच्छी तरह काम कराने के लिए व्यवस्था बन रहा है।